फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलकंठ। दोस्तों, हम लोग औसत पढ़ रहे थे। ये हमारा औसत का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए। वो आपको अगर देखना है तो यहाँ पे मिल जाएगा, आपको आई बटन में पूरा आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा औसत का। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि औसत के जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए सब कवर करा दूं। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको मिनिमम 3 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि अगर आपको सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और वीडियो में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन हमेशा इंक्रीज होते रहे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूं। तो शुरू करते हैं फिर। तो आज के वीडियो में पहला टाइप देखते हैं। लिखा, जब समूह में लोगों की संख्याएं ज्ञात करनी हो। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो लिखा है दोस्तों, एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष और महिला सदस्यों की 26 वर्ष है। तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत होगी। तो देखिए, जब भी ये समूह दिया रहा है, ठीक है, और उसके अंदर 2 कैटेगरीज दिया रहा है, जैसे पुरुष और महिला या फिर लड़की और लड़का, तो समूह का टोटल एवरेज दिया रहेगा। चाहे वो एवरेज क्या हो, औसत क्या बोलते हैं, उम्र का हो, चाहे उनके वजन का हो, चाहे उनकी संख्याओं का हो। ठीक है, संख्याएं निकालना होता है। ओके, तो जिस भी डाटा का दिया रहा है एवरेज, तो अगर समूह का दिया है और उसके बाद 2 कैटेगरीज दिया है, ठीक है, तो क्या करना, सबसे पहले एक कैटेगरी इधर, दूसरा कैटेगरी इधर, और सेंटर में टोटल औसत लिखना। ओके, तो यहाँ पे पुरुष का दिया है, ठीक है, 34 वर्ष। महिलाओं का दिया है, महिला का है 26 वर्ष, महिला का 26 वर्ष। और टोटल क्लब जिसमें महिला और पुरुष दोनों आते हैं, उसका जो औसत है वो क्या है, 30 वर्ष है। ओके, तो इस सवाल को हम ऐसे क्रॉस मेथड से बनाएंगे। देखिए, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 4 का। दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 4 का। यानी कि पुरुष को ये वाला अनुपात डिनोट करता है और महिला के लिए ये। तो दोनों बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों की संख्याएं बराबर है, 1:1। यानी कि 100 लोगों का क्लब होगा तो 50 पुरुष होंगे और 50 महिला होगी। तो ऑप्शन दिया है परसेंटेज में, तो 50% हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा गया पुरुष के लिए कि पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो 50% होंगे, क्योंकि दोनों का अनुपात बराबर आ रहे हैं। चलिए और प्रश्न देखते हैं, उसके बाद आपको क्लियर होगा कि ऐसा टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। अगला प्रश्न लिखा है, किसी संस्था के सभी कर्मचारी का औसत वेतन 6000 है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40,000 रुपए तथा शेष का औसत वेतन 5600 रुपए है। ठीक है, 5600। संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ये बताना है। तो देखिए, उस क्या बोलते हैं, संस्था के अंदर टोटल कर्मचारी जो है ना, उसमें का औसत वेतन कितना बढ़ रहा है, 6000, और उसमें 12 अधिकारी हैं, 12 अधिकारी और बाकी कर्मचारी। ठीक है, मान लीजिए 12 अधिकारी है, इनका औसत वेतन बनता है, कितना बनता है, 40,000। ओके, और जो शेष अधिकारी बच गए यहाँ के कर्मचारी, उनका वेतन बढ़ रहा है औसत में 5600। तो देखिए, हमने अभी जैसे किया सेम वही करना है। दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आ रहा है, 400 रुपए का। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आ रहा है, 40,000 में 6000 माइनस करेंगे तो 34,000। ओके, अब इसको आप इजी कर सकते हैं, 400 अनुपात 3400, तो ये 2 जीरो कैंसिल होगा, 4 एकम 4 अनुपात 4 अट्ठ 32, 2 बचा, ये जीरो के साथ 20 हो गया, तो 4 पंचे 20, तो 1:85। तो 12 अधिकारी किससे शो हो रहा है, अनुपात 1 से, मतलब 1 का वैल्यू कितना है, 12, तो 85 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 गुना कर देंगे इसको हम। ठीक है, तो 12 पंचे 60, कैरी है 6, 12 अट्ठे 96, 96 और 6 102, तो 1020 शेष कर्मचारी हैं और 12 अधिकारी हैं। ठीक है, तो ये शेष को 1020। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 32 टोटल कर्मचारी हो जाएंगे 1032। ऑप्शन बी सही होगा। इसका लास्ट प्रश्न लिखा है, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष
और लड़कियों की 11 वर्ष है। ठीक है, तदनुसार यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। देखिए 600 विद्यार्थी है टोटल। कितने विद्यार्थी हैं? 600 विद्यार्थी। अब उसमें लड़के, इसको मैं सीधा बॉय लिख देता हूँ, लड़कियों के लिए गर्ल लिख देता हूँ जी। ठीक है, तो बॉय जो है उनका औसत आयु है 12 वर्ष। ओके, और लड़कियों का कितना है जी? लड़कियों का है 11 वर्ष। लेकिन टोटल 600 विद्यार्थी हैं, उनका जो औसत आयु है 11 वर्ष और 9 माह। 11 वर्ष और 9 माह। तो देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है। 12 वर्ष में 11 वर्ष से 9 माह घटाएंगे तो कितना माह बच गया? 3 माह बचा। ठीक है, 3 माह की डिफरेंस है। और इसमें कितना आएगा? 9 माह का डिफरेंस है। ओके, 11 वर्ष में तो देखिए क्या आ रहा है, ये अनुपात में 9 माह और ये 3 माह। इसको आप सीधा इजी करेंगे तो 3 3 9 और 3 एकम 3, 3 अनुपात 1। यानी कि लड़कों का अनुपात संख्याओं का 3 है और लड़कियों का 1 है। अनुपातिक योग कितना होगा? 3 और 1 4। तो 4 हिस्सा में 1 हिस्सा किसका है? लड़कियों का है। और टोटल विद्यार्थियों की संख्या 600 है, तो यहां से निकल जाएगा 1/4। 4 हिस्सा में 1 हिस्सा लड़कियों का, टोटल विद्यार्थी है 600। तो 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंचे 20 और 4 शून्य 0। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 150। क्लियर? आई होप ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। जब समूह में लड़कियों या लड़कों की संख्या जो भी दिया हो, महिला पुरुष लड़की लड़का, ठीक है, तो वहां पे आपको कैसे सॉल्व करना है, ये मेथड से। ठीक है, वहां पे आप 2-3 टाइप के औसत दिए रहेंगे। पूरा समूह का औसत दिया रहेगा, फिर एक कैटेगरी का औसत दिया रहेगा, फिर दूसरे का। तो क्या करना, डिफरेंस निकाल लेना, अनुपात में रख लेना, आंसर निकल जाएगा। क्लियर? देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जब बीच की कोई संख्या आपको निकालना हो। समूह दिया रहता है अंकों का, उसका औसत दिया रहता है, फिर सामने के अंकों का औसत, पीछे का अंकों का औसत दिया रहेगा, बीच का अंक पूछा जाता है कि कौन सा नंबर होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके भी 2 टाइप के बनते हैं, तो मैं दोनों टाइप का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। लास्ट में आपको एक होमवर्क भी दूंगा, बहुत ईजी आता है। पहला प्रश्न लिखा है 9 संख्याओं का औसत 50 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। तो छठी संख्या क्या होगी? देखिए टोटल 9 संख्या है। मैं सबसे पहले तो नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये टोटल 9 संख्याओं का औसत कितना है? 50। तो 9 गुना 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 पंचे 45। यानी कि अगर योग देख लूं, टोटल इन नंबरों को जोड़ दें तो 450 योग होगा अंकों का, तभी ना औसत 50 आएगा। ओके, तो पहला लाइन लिखा है कि पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है। तो यहां से यहां तक इनका औसत कितना है? 54। तो इनका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? 5 चौके 20, 5 बचे 25 और 2 27। ओके, उसके बाद सेकंड लाइन लिखा है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। तो ये अंतिम 3 संख्या ये 3 गुना 52। तो इनका योग कितना होगा? 3 दूना 6, 5 दिया 15, 156। ओके, अब देखिए ये छठवीं संख्या जो बच गई ना, इसी का वैल्यू पूछा गया है। अब यहां जो हम पहले निकाले हैं वो टोटल इन अंकों का योग है, ये 5 संख्याओं का योग है, ये 3 संख्याओं का योग है, बचा सिर्फ ये। तो हम दोनों को जोड़ के इससे घटा देंगे तो हमें छठवीं वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कितना होगा? 156। तो 6 7 5 12 का 2 कैरी आया 1 और 2 और 2 4, 2 426, 426। अब ये 10 में 6 घटाएंगे तो बचेगा 4, 4 में 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 2 और ये 0। तो आंसर कितना आएगा? 24। ओके, तो छठवीं संख्या कौन सी हो जाएगी? 24 होगी। ऑप्शन सी सही है। ओके, अगला प्रश्न लिखा है, ये अभी पढ़े हैं उससे थोड़ा अलग है, और क्या अलग है अब देखिएगा। 11 परिणामों का औसत 60 अंक है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 59 अंक है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 अंक है, तो छठे परिणाम के कितने अंक हैं? तो छठवा वैल्यू क्या है, यही प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल 11 अंक है और पीछे और आगे दोनों से 6 लिया जा रहा है। यानी कि क्या हो रहा है अब देखिएगा, उसमें 1 छूट रहा था, यहाँ नहीं छूट रहा है। सबसे पहले 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये मैं लिख रहा हूं केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए, चाहो तो आप डायरेक्ट बना सकते हो। तो प्रश्न में ये लिखा है कि 11 अंक है ना, इनका टोटल औसत वैल्यू क्या है, इसका 60 है। तो देखिए 11 गुना 60 यानी कि 11 6 का 66, इन सभी अंकों का योग है 660। अब प्रश्न में ये लिखा है पहला लाइन कि पहले 6 परिणामों का औसत 59 है। ये पहले 6 परिणाम, ओके, यहां से लेके तो 6 परिणाम का 59 औसत, ठीक है। तो 6 6 का कितना होगा, 6 6 का 36, मान लो 60 था तो 360 आता, ये मान लो, ठीक है। इसमें कितना कम करना है मुझे, 6 कम करना है, तो 354। तो कितना हो गया इनका योग, 354। अब उसके बाद लिखा है कि अंतिम 6 अंकों का योग औसत, अंतिम 6 अंक मतलब 1 2 3 4 5 6। देखिए ये 6 इधर भी काउंट हो रहा है, इधर भी काउंट हो रहा है, तो अंतिम 6 अंक इनका औसत फिर से कितना है, 62 है। तो 6 6 का 36 में फिर 6 दूनी 12 यानी कि 372, ओके, 372। अब देखिए क्या डिफरेंस है। इसके पहले प्रश्न में क्या हो रहा था, बीच वाली संख्या छूट जा रही थी, तब हम इसमें माइनस करके निकाल रहे थे, ओके, आगे और पीछे वाले को जोड़ के। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बीच वाली संख्या है ना, इधर भी काउंट हो रहा है, इधर भी काउंट हो रहा है, मतलब कितने बार काउंट हो रहा है, 2 बार। और लेकिन हम सबसे शुरुआत में जब काउंट किए 11 गुना 60 तो कितनी बार काउंट हुआ, 1 बार। तो डेफिनेटली इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी 1 बार वैल्यू अधिक होगी, क्लियर। तो इस योग को हम इसमें घटा दें इससे, तो क्या होगा, हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो 354 और 372 को जोड़ लीजिए, 4 2 6, ओके, 7 5 12 का 2 कैरी 1, 3 3 6 और 1 7, तो 726। इसमें ये 6वां वैल्यू 2 बार काउंट हुआ है, इसमें 1 बार हुआ है, तो इसको हम घटा देते हैं, 660। तो 6 बचा, 12 में 6 घटाएंगे तो 6 बचा, यहाँ पे 6 में 6 घटाएंगे तो 0 बचा, यानी कि आंसर क्या होगा, 66। तो ऑप्शन बी सही होगा, ओके। दोस्तों आज का लास्ट टाइप हम देखते हैं गलत संख्या पर आधारित प्रश्न। इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओके। तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, 10 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चलता है कि उनमें से 2 संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दी गई है, ठीक है, लिख दी गई थी। तदनुसार सही औसत क्या है। अब देखिए 10 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है, औसत है 30, यानी कि उन अंकों का जो योग होगा वो 300 होगा, ओके। अब पता ये चल रहा है कि 15 और 23 ये 2 संख्याएं हैं, ठीक है। इनके स्थान पर क्या लिखा गया है, 51 और 32, ओके। मतलब ये अंक छोटा है 51 से, ये अंक छोटा है 32 से। इसका मतलब ये हुआ कि संख्याएं बढ़ गई है, ये योग बढ़ गया था, ओके। तो क्या हो रहा है, अब देखिए इसको आप जोड़ दीजिए, 5 और 3 8, ओके, और ये 3 2 और 1 3, ठीक है जी। तो 15 और 23 का योग 38, और इसका आएगा 2 1 3 और 5 3 8। तो 38 लेना था, उसकी जगह हम क्या ले लिए, 83 ले लिए। मतलब कितना अंक अधिक ले लिए हैं हम लोग, कितना ले लिए हैं, देखिए अब इसको माइनस कीजिए, 83 में 38 घटाइए तो 13 में 8 घटेगा तो 5 आएगा, यहाँ पे बचा 7, 7 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 4, यानी कि 45 अंक ज्यादा ले लिए हैं। इस 300 संख्या में 45 अंक ज्यादा ले लिए हैं। अब इसको हम माइनस करेंगे, उसके बाद फिर औसत निकालेंगे तो हमें जो ओरिजिनल औसत है वो मिल जाएगा। तो 300 माइनस 45, 5 बचा, ठीक है। यहाँ पे 9 में 4 घटाएंगे तो फिर से 5 बचा, और यहाँ पे बचा 2, तो 255 संख्याएं टोटल है 10, तो कितना आ गया 25.5। तो जो सही औसत होगा वो कितना होगा, 25.5 होगा। चलिए लास्ट प्रश्न, अब इसमें थोड़ा से अलग चेंजेस है, ठीक है। क्या लिखा है, एक परीक्षा के 100 छात्रों के औसत प्राप्तांकों की गणना में उसका सारणियाक गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर देता है और
58 का औसत प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उन छात्रों के वास्तविक प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा। अब देखिए 100 छात्र हैं, कितने छात्र हैं 100। अब इसका औसत कितना बन रहा है 58, यानी कि योग कितना हो गया 58 5800 योग। अब पता ये चला कि 86 की जगह कितना लिखा गया, 86 की जगह सॉरी हाँ ठीक है 86 की जगह 68 लिखा गया है। तो देखिए बड़े से कम लिख गया है ना, ये बड़ा वाली लेना था लेकिन लिया कितना छोटा। तो कितना छोटा लिया है, 16 में 8 घटाएंगे तो बचेगा 8, ठीक, 7 में घटाएंगे तो बचेगा 6। तो ये 5800 नहीं लेना था, कितना लेना था, उसमें 18 और लेना था, क्योंकि यहाँ पे 86 की जगह 68 लिए हैं तो 18 अंक कम हो गया ना, यानी कि ये वैल्यू बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ना चाहिए 18, तो इसको हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 5818। ओके 5818 ये वास्तविक वैल्यू होना चाहिए। अब इसको अब 100 से डिवाइड करेंगे, ये समझ आया ना, 86 की जगह 68 लिया मतलब 18 अंक कम लिए, माइनस वही आ रहा है तो हम इसको जोड़ लेते हैं, फिर अब डिवाइड कर देंगे तो फिर से हमें नया औसत मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया 58.18। ओके तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है जी। तो ऐसा आपको सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से आज 3 टाइप का क्वेश्चन मैं बताया और जितने उसमें डिफरेंस हो सकते थे वो सब भी कवर करा दिया है। तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के माध्यम से 3 टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ और इसके होमवर्क भी आप बना लेना। मैं तीनों क्वेश्चन का होमवर्क 1-1 2-2 दे देता हूँ। अब इसको सॉल्व करके देखिएगा आपसे बनता है कि नहीं बनता है तो भी कमेंट कीजिए, बनता है तो भी कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ और इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे हम एसएफ एंड रेंजर के लिए औसत से रिलेटेड। तो सीजीपीएससी और व्यापम में जितने प्रश्न पूछे गए थे वो सब सॉल्व करेंगे। तो अपनी तैयारी एक बार अच्छे से रखिएगा, ठीक है। तो जितने भी वीडियो आपको औसत का मिला है एक बार देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो ओके टेक केयर।